हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है। आपका दिसंबर शुरू हो चुका है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथ 2023 के लिए 5 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए, यानी आने वाले 2023 वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप प्री बोर्ड का एग्जाम दें या फिर कह सकते हो हाफ ईयरली का एग्जाम दें, उन सभी में, या फिर प्री बोर्ड एग्जाम दें, सब में इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम। ठीक है, ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे, इनको आप खुद से घर पर लगाएंगे, तो ये प्रश्न आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप, मेरा टारगेट है आप लोग 100% 90+ फोड़ोगे, लेकिन आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लिए जो प्रश्न लेकर आया हूँ, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन VIMP हैं, यानी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप इन प्रश्नों की तैयारी करके जाते हैं, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो पूरी गारंटी है कि यही प्रश्न आपके इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी से ढूंढे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इनको जरूर से तैयार कर लेना और इनका सॉल्यूशन मैं भी आपको कराऊंगा। इसका सॉल्यूशन यहीं पर आपको मिलने वाला है इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये है, ये बोर्ड में काफी बार आया, चाहे वो प्री बोर्ड हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें ये बहुत बार पूछा गया। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 2013 और 2019 में आया। ठीक है, 2013 और 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए सबसे पहले इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को करते कैसे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूं। देखिए सबसे पहले इस टाइप का प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न होता है, 4 नंबर में ही आता है। और देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड दे रखी होती है। ठीक है, देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। समझ में आ गया। देखिए राइट हैंड साइड में मतलब होता है कि भाई साहब इधर वाला पक्ष जो कि हमारा दायां पक्ष होता है, और इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड का बायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग होते हैं, इसको सॉल्व करके मुझे दोनों बराबर लाना होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इसके बराबर कर सकते हैं या फिर इसको लेकर के इसके बराबर ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं बायां पक्ष जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं इसके बराबर यहां पर करना चाहता हूं। तो देखिए मैं इस प्रश्न के हल में क्या लिखने वाला हूं, सबसे पहले देखिए जो भी प्रश्न आप एग्जाम में लिखें विधिवत लिखें, हल सहित उसका वर्णन करें। ठीक है, देखिए इसका हल डालेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न आपको सबसे पहले क्या करना, देखिए आपको क्या करना, देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, आप जो भी साइड लें, चाहे आप राइट हैंड साइड लें चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लें, लेकिन उसमें लिखिएगा जरूर कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी दे रखी है 1/1 माइनस का कॉस ए प्लस 1/1 प्लस का कॉस ए। ठीक है, ये आपकी दे रखी है क्या, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप आप लोग ध्यान से समझना, तभी जाकर ये प्रश्न समझ में आते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी संख्या नीचे दे रखी है, ये संख्या और ये संख्या, ठीक है, ये कुछ भी फलन है, इसको मैं ले लेता हूँ इसका एलसीएम, तो आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस ए। ठीक है, समझ में आ गई है। इसके बाद देखिए ये उधर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कटने वाला है, काट लीजिए, ये कट रहा है और ये कट रहा है, प्लस और माइनस का है तो कट जाएगा। ऊपर वाला क्या है, प्लस प्लस 1 है तो ये जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से आ जाएगा थर्ड स्टेप में 2/1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें देखिए कॉस ए है, इसमें भी कॉस ए, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फोर्थ स्टेप में लिखने वाला हूँ 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि आप सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस का कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके ही बगल में यहाँ पर आप लोग फार्मूला भी लिख सकते हैं कि चूंकि ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी इसके बगल में ये लिख सकते हैं। तो देखिएगा कैसे आया, इसके बदौलत यहाँ पर ये आ गया। तो अब देखिए इसका फार्मूला आप सभी को हो सकता हो पता होगा,
चलिए इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, 2/1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए आप सभी को, उम्मीद करता हूँ इस सभी को इसका फार्मूला पता होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है स्टूडेंट? साइन स्क्वायर ए। तो अगर आपको पता है तो नहीं, ठीक है, नहीं पता तो जान लीजिए। इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि फार्मूले की जब मैंने आपको बेसिक क्लास बताई थी तो हो सकता हो आपने ना देखी हो, तो उस क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। फार्मूला क्या होता है? चूंकि 1 साइन ए बराबर में कॉसेक ए होता है, ठीक है, कॉसेक ए। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर? मैं ये करने वाला हूँ, इस साइन को कॉसेक ए में परिवर्तित करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ए था, ऊपर चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर ए बन जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए। समझ में आ गया? तो देखिए ये है हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। आंसर क्या कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो ये हमारी जो निकल के आई है ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड निकल के आई वो है 2 कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे किसके बराबर में आ रही है? राइट हैंड साइड के बराबर में आ रही है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड बराबर में लेफ्ट हैंड साइड आपने आसानी से प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हो सकता हो पहला क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आया हो। प्रश्न में हमसे कुछ नहीं कह रहा था, प्रश्न हमसे कह रहा था, देखिएगा यहाँ हमसे कह रहा था कि दे रखा है भाई साहब ये 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए, इसको कॉस ए इसके बराबर में हमको दिखाना था 2 कॉसेक स्क्वायर ए, जो कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से विधिवत आपको अच्छे से समझाया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके बताएंगे कौन सा उनको स्टेप समझ में नहीं आया है, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा है दूसरा। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, मैं ये सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको इंपॉर्टेंट अनसॉल्व्ड पेपर कराऊंगा, पिछले साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो वहां पर ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, रिवाइज में चले जाएंगे। तो इतनी बेहतर तरीके से तैयारी आपकी होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये समझिएगा आप लोगों की कोचिंग से बेहतर यहाँ पर तैयारी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है ये कैसे करेंगे, इसको समझने का प्रयास करना, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाइएगा। प्रश्न हमसे कह रहा है कि सेक थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 10 थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिख लेता हूँ, हल, ठीक है। हल हमको दे रखा है कि सेक थीटा माइनस का 10 थीटा इसका क्या है, होल स्क्वायर। और ये जो है हमारी ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। इसको मुझे दिखाना है 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, इसके बराबर में मुझको दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करने वाला हूं मैं, देखिए सबसे पहले यहां पर मैं आपका करने वाला हूं कि मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं या फिर राइट हैंड से ले लूं, दोनों से ये प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए कौन सी बेस्ट साइड है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। इसके लिए मैं क्या ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, सेक थीटा माइनस का 10 थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या बनने वाला है कि मैं जो ये सेक थीटा है ना इसको पलट ले रहा हूँ, किस में पलट ले रहा हूँ, 1/cos में, ठीक है। तो 1/cos थीटा हो जाएगा, और प्लस लगा के 10 थीटा को मैं परिवर्तित कर ले रहा हूँ साइन बट्टे कॉस में, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। देखिए जिन स्टूडेंट्स को बेसिक नहीं पता तो उन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। जिन लोगों को बेसिक पता है कि सेक थीटा को हम लोग किस में परिवर्तित कर सकते हैं और टेन थीटा को हम लोग किस में परिवर्तित कर सकते हैं, उनको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे वाले का एलसीएम ले लूंगा जो कि समान है। तो अगर हर समान है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक समान रहता है, ठीक है। तो कॉस थीटा ऊपर वाला 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आप लोग क्या कर देंगे, इसका आप लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं इन दोनों को अलग अलग करने वाला हूं। कैसे, देखिए आप 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको अलग कर लीजिए, और नीचे वाला आपका क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। आपने एक फार्मूला क्या पढ़ रखा है, चूंकि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में
1। ये होता है कि नहीं होता है, सबको पता है ये होता है। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर भेज दूंगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो आपका एज इट इज रहने वाला है 1 प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं सेकंड स्टेप में क्या करने वाला हूँ, 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आने वाला है, तो इसके लिए मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो पहले इसका मैं स्क्वायर करूँगा 1 स्क्वायर, और इसका भी मैं कर दूंगा स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखना कितने अच्छी तरीके से आपका प्रूफ होने वाला है। ऊपर वाला एज इट इज लिखा रहने दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज लिखा रहने दीजिए। इसके बाद देखिए अगली स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इस फार्मूले को आप लोग अपने माइंड में रख लेना, फिक्स कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, अब यही अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पर मैं फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, या फिर कह सकते हो ए प्लस बी, सॉरी ये तो मैंने फार्मूला लिखने लगा, चलो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए मैं ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। तो जब मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा तो स्टेप क्या बनेगा, ऊपर वाला एज इट इज रहने वाला है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहने वाला है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा और नीचे वाला ऑटोमेटिक कट जाएगा, यानी कि एक, अगर देखिए 1 प्लस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं लिख नहीं सकता, लेकिन 2 है ना, स्क्वायर का मतलब 2, आप 2 का स्क्वायर करते हो कितना निकल के आता है, 4 निकल के आता है, 2 इंटू 2। तो देखिए मैंने 2 बार कर दिया इसको, अब देखिए 2 इंटू 2 हो गया। अब नीचे में सेम इसी पैटर्न का कोई है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एक ही तो बचेगा। तो यहाँ से मैंने एक को काट दिया, बचा ऊपर के आपका, ऊपर आपका बचा यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये बचा आपका, और ऊपर जरा मैं दिखाता हूँ आपको, मुझको यही प्रूफ करना था मेरे हिसाब से। ठीक है, और अगर ये प्रूफ नहीं करना तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, लेकिन हमको 1 माइनस साइन थीटा लाना था। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सॉरी 1 मिनट, हम लोगों ने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है स्टूडेंट, जो मैंने अभी देखी कैमरे में, कि भाई साहब यहाँ पर हम लोग एक गलत चीज़ लेकर चल रहे थे। यहाँ पर माइनस था बट हम लोग यहाँ पर पूरा प्लस लेकर चल रहे थे, जो मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, और ये मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, कमेंट में बता दिया करो कि सर मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपकी ये थोड़ी सी मिस्टेक आपको हो जाती, तो आप लोग एग्जाम में मिस्टेक को सही कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा माइनस रहने वाला, पूरा माइनस रहने वाला। ठीक है, और जब ये पूरा माइनस रहेगा ना, तो देखिएगा यहाँ पर भी आपका ये माइनस होने वाला। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा, फिर ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, तो यहाँ से जो आपका आंसर ये नहीं निकल के आने वाला, यहाँ से जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका निकलेगा 1 माइनस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पहला जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा मुझको प्रूफ करना था, लेकिन भाई साहब हमने प्रश्न को मिस्टेक कर दिया था बीच में। हमने क्या किया था, इसको हम लोग माइनस लेकर हल करने लगे, प्लस लेकर हल करने लगे थे, लेकिन जबकि लेफ्ट हैंड साइड हमको माइनस में दे रखी थी। तो मिस्टेक हो जाती है, इंसान ही हूँ और इंसान से ही मिस्टेक होती है, और मिस्टेक करके ही एक टीचर एक अच्छा टीचर बन पाता है। ठीक है, अब मिस्टेक की इसको मैं सुधार करूंगा, क्योंकि मिस्टेक होती रहती, कैलकुलेशन है। देखिए कैलकुलेशन में हो सकती है, लेकिन समझाने में आपके कहीं पर मिस्टेक नहीं होगी। देखिए मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद मैंने साइन को बदल दिया 1 बट्टे कॉस में। ये होता फार्मूला, साइन को आप क्या बदल सकते हो, 1 बट्टे कोसेक में, उसी प्रकार से सेक को आप लोग 1 बट्टे कोसेक में बदल सकते हो, कॉस में, और 10 को आप लोग बदल सकते हो साइन बट्टे कॉस में। तो इसको मैंने परिवर्तित किया, तो परिवर्तित हो गया, इस पूरे का स्क्वायर होता, तो मैंने पूरे का स्क्वायर किया। अब जब इसको आप लोग देखोगे इसके हर समान है, तो ऊपर ऑटोमेटिक समान होने वाला है। अब यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और इसका आप लोग कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने अप्लाई कर दिया, अब मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ माइनस था, तो यहाँ से एक माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपका राइट हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो थी मैंने राइट हैंड्स के साइड के बराबर ला दी। तो उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया है वो बस भाई साहब प्लस की जगह माइनस लगाने ना, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
देखिए अगला प्रश्न आप सभी का है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, तो महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन 23 में आए या ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ एक प्रश्न की जानकारी तो होगी कि कैसे क्या इसमें अप्लाई होने वाला है। देखिए प्रश्न हमको दे रखा है कॉस ए प्लस सेक ए इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, और आपको दिखाना है कि सेक 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर में होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड के साइड के बराबर में होती है। तो ऐसा आपको क्या करना है, दिखाना है। तो आइए इस प्रश्न को मैं हल करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है। सबसे पहले हल शुरू करते हैं, और हल में आपको मैं लिखने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब की बार कोई मिस्टेक नहीं होगी, अब की बार कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, तो आप लोग बिल्कुल भी डोंट वरी, फिक्र मत करना, टेंशन मत लेना। फिर देखिए हमको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी थी कॉस ए प्लस का सेक ए, ठीक है सही है ना, यही तो है, यही है ठीक है, प्लस में साइन ए प्लस में कॉसेक ए और इसका स्क्वायर, तो ये हमको दे रखा था। तो सिंपल से अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों का मैं जो a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है वो अप्लाई करने वाला हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 कॉस ए डॉट सेक ए, 2 कॉस ए डॉट सेक ए, प्लस का लगाएंगे साइन स्क्वायर ए कर दीजिए, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए डॉट का कोसेक ए, ठीक है ये होता है फार्मूला। अब देखिएगा यहाँ से अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, तो देखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए ये आपके बराबर में होता है 1 के, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1। ये आपकी थर्ड स्टेप है और ये आपकी सेकेंड स्टेप है, ठीक है समझ में आ गया। तो 1 प्लस, अब देखिएगा यहाँ से कॉस जो होता है वो सेक के उल्टा होता है, यानी कि बटे में होता है, तो मैं लिख लूँगा फिर आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 अपॉन सेक ए, आप चाहे तो कॉस को भी बदल सकते हैं, और ये आपका आ जाएगा सेक ए, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखना चाहेंगे, ये भी आपका क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 2 कॉसेक ये हो जाएगा यहाँ से 2 कॉसेक ए डॉट में 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। कॉसेक ए जो होता है साइन ए का उल्टा होता है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कॉसेक ए, ठीक है। साइन ए जो होता है कॉसेक ए का उल्टा होता है, मैंने साइन ए को इस यानी कि साइन ए को मैंने इधर ला दिया और कॉसेक को मैंने इधर खिसका दिया, ठीक है। अब कॉसेक ए कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए अभी मैं जो थर्ड स्टेप बना रहा हूँ इसको मैं लिख रहा हूँ भी, ठीक है। इसके बाद क्या क्या बचा आपका सेक स्क्वायर ए बचा, और आपका क्या बचा यहाँ से कॉसेक स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ये आपका बचा यहाँ से। अब देखिए फोर्थ स्टेप में 1 2 हो गए कितने 3 2 5, यहाँ से कितना निकल के आ गया 5, ये आपका 5 निकल के आ गया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता सेक स्क्वायर ए का, तो ये होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है ये आपका होता है फार्मूला 1 + 10 स्क्वायर ए, समझ में आ गया। और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए का 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने 2 अप्लाई किए फार्मूले। पहला अप्लाई किया मैंने सेक स्क्वायर ए बराबर में होता है 1 + का 10 स्क्वायर ए, एंड भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये 2 फार्मूले आपको अपने माइंड में रखने हैं, इन माइंड में इन फार्मूले को रखोगे तो आप लोग फटाक से कोई भी आंसर जल्दी से कर दोगे, ठीक है। 5 6 और एक ये 7, ठीक है ये हमारा है, ये 5 6 1 7, तो 7 + का 10 स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आप सभी को थोड़ा सा इजी लगा होगा, अगर आपने एक एक स्टेप को अच्छे से समझा तो इजी लगा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये जो निकल के आई है भाई साहब ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो कि हम लोग कहते हैं जिसको बायां पक्ष, जो कि हमारी बायां पक्ष होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये निकल करके आ गई। अब प्रश्न में हमसे क्या कह रहा था, प्रश्न में हमसे दे रखा था कि कॉसेक ए प्लस सेक ए का स्क्वायर
और साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर जो होता है ये बराबर में होता है भाई साहब 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। आप लोग इधर से उधर कर सकते हो, बाकी वही चीज़ है। आप लोग इस कॉट स्क्वायर को इधर ले आना, टेन स्क्वायर को इधर ले आना, आपका वही निकल के आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीसरा क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। चौथा वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पहले की तरह मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं और हर बार देता रहूंगा। तो देखिएगा एक क्वेश्चन तो भाई साहब हर समय आपको होमवर्क में मिलेगा, क्योंकि अब अगर आप एक भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला स्टडी में। ठीक है, तो स्टडी में कब मज़ा आता है, जब होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलता है। तो भाई साहब होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन एक मिलेगा। अब वो चाहे मैं चौथा वाला दे सकता हूँ या फिर पाँचवा वाला। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा 4 वाला थोड़ा सा ईजी है अभी, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कठिन है। कठिन नहीं है, चलो ये वाला मैं करा देता हूं। और ये वाला क्वेश्चन सेम है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह। एक बार मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बिल्कुल सेम है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना ये देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 5 सेम है बिल्कुल। ठीक है, सेम है, डिट्टो सेम है। तो आप लोग इसको घर पर ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता है तो आप लोग इसको फिर कमेंट करके बताना। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का ट्राई कराता हूँ कराने का। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है इसका देखिए, इसका हल देखिए। देखिए सारे क्वेश्चन सैंपल पेपर के हैं और इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आते रहते हैं। ठीक है, 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बटे में सेक ए बराबर में साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस का कॉस ए। देखिए मैं इस बार क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ना लेकर के राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। ऐसा मैं किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब अगर आप यहाँ देखेंगे 1 अपॉन कॉस को अलग कर लीजिए और सेके 1 अपॉन कॉस को अलग कर लीजिए और सेके को अलग कर लीजिए, तो सेके कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 अपॉन सेके। इसके बाद 1 अपॉन सेके को आप जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये कॉस ए बचेगा। अब कॉस ए को क्या आप ये इसमें ला सकते हैं, नहीं ला सकते, इतना बड़ा आप नहीं ला सकते केवल एक पद को लेकर के। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, आपका राइट हैंड साइड लेने वाला हूँ। तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड लेने पर, या फिर लिख सकते हो केवल राइट हैंड साइड। तो मैं राइट हैंड साइड लेकर हल कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड आपकी है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस का कॉस ए। तो ये आपकी है राइट हैंड साइड। अब देखिए फार्मूला आप लोगों ने साइन स्क्वायर ए का पढ़ रखा है, क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला आपका होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला होता है। नीचे आपका 1 प्लस कॉस ए आपका एज इट इज रहने वाला है। अब देखिए अगली स्टेप में क्या होगा, यहाँ से अगली स्टेप मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। 1 स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का कॉस ए को स्क्वायर कर दीजिए और 1 अपॉन यानी 1 माइनस कॉस ए कर दीजिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, अगली स्टेप में मैं ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाने वाला हूँ, वही जो अप्लाई कर रहे थे अभी तक आप। तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस का कॉस ए आपका ये हो जाएगा, बटे में आपका नीचे आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए। अब अगर आप देखेंगे एक चीज़ ध्यान से, तो आप जैसा कि सभी जानते हैं कि ये जो स्टेप आया कैसे आया, जब मैंने देखा कि 1 अपॉन 1 को मैंने किस में पलट दिया। अब देखिए जब आप कॉस को पलटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/sec में। अब अगर आप 1 को पलटेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 में। तो मैंने क्या लिख दिया 1/1। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सेक का एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब सेक को मैं लूँगा तो देखिए ध्यान से समझना एकदम। देखिए यहाँ से सेक का मल्टीप्लाई होगा तो देखिए सेक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सेक ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा सेक ए प्लस का। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आने वाला है, आपका 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी यहाँ से निकल करके आ गई ना, ये हमारी आई है यहाँ से राइट हैंड साइड, क्योंकि भाई साहब हम लोग राइट हैंड साइड लेकर हल कर रहे थे। क्या लेकर हल कर रहे थे, राइट हैंड साइड। इस प्रश्न में मैंने केवल और केवल राइट हैंड साइड का प्रयोग किया है, बाकी मैंने किसी भी प्रश्न में राइट हैंड साइड का प्रयोग नहीं किया है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं प्रश्न में कुछ भी नहीं था। प्रश्न हमसे कह रहा था कि 1 प्लस सेके बटे में सेके, ये हमको दे रखा था। ठीक है, अब देखिए ये जो दे रखा था इसको आप लोग क्या कर सकते हो, इसके बराबर ले आ सकते हो। ये हमारी है राइट हैंड साइड, सॉरी ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपकी दे रखी थी साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, ये दे रखा था 1 माइनस का कॉस ए। तो देखिए मैंने इसको सिंपल से हल किया। सबसे पहले मैंने देखा साइन स्क्वायर ए को आप पलट सकते हैं 1 माइनस यानी साइन स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये फार्मूला आया कहाँ से, तो देखिए ये फार्मूला आपका आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 वहाँ से। ठीक है, तो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसको किया है। हो सकता हो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो।